शुक्रिया समधन जी। रत्ना, नाश्ता लग गया क्या? हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, रवि ने अपनी पत्नी को कहा। उसके पिता बोले, आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रवि की माँ बोली, रवि तुम अपना और रत्ना का नाश्ता कमरे में ही ले जाओ, आराम से वहीं खा लेगी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर मालिनी ने बहू और बेटे का नाश्ता लगाकर दे दिया। सतीश जी बोले, बात क्या है मालिनी? बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि रत्ना कुछ बदल सी गई है, ना ठीक से बात करती है और ना ही तुम्हारे साथ रसोई में हाथ बटाती है। ज़माना बहुत बदल गया है जी, अब लड़की को नहीं माँ बाप को तालमेल बैठाना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, जहाँ दो बर्तन होते हैं खटकते तो हैं ही। सतीश जी कुछ नहीं बोले। उन्हें मालूम था कि मालिनी बहुत समझदार है, कैसी भी स्थिति हो वह कोई न कोई तरकीब निकाल कर सब ठीक कर लेती है। रविवार का दिन था, काम वाली भी छुट्टी पर है। ये सोचकर मालिनी ने मन ही मन निर्णय किया कि रवि के सामने पेशकश रखेगी कि रत्ना और पोते आरव के साथ घूम फिर आए और लंच भी बाहर कर ले। 11 बजे तक सारा कार्य समाप्त करके मालिनी रवि के कमरे में गई। देखा कि रवि अपने फ़ोन में लगा है और रत्ना बेड पर मुंह फुलाए बैठी है। कैसी तबीयत है बेटा, कुछ खाया? मालिनी ने सहज रूप से बहू से कहा। रवि, छुट्टी का दिन है बेटा, रत्ना और आरव को बाहर घुमा फिरा ला। यही तो दिन है जब आरव के साथ तुम समय बिता सकते हो। एक बार बच्चा बड़ी क्लास में आ गया तो चाह कर भी नहीं जा पाएगा। रवि बोला, पर माँ, रत्ना की तबीयत ठीक नहीं है। मालिनी ने वातावरण को हल्का बनाने के इरादे से कहा, भाई तेरी पत्नी है, अब मनाना तो तुम्हें आना चाहिए। देखती हूँ तुम्हारे पापा ने आरव को होमवर्क करवा दिया होगा, उसे भी तैयार कर देती हूँ। थोड़ी देर में रवि, रत्ना और आरव चले गए। मालिनी ने स्वयं को आश्वस्त किया कि रत्ना को कुछ नहीं हुआ, वो केवल अपनी तरफ ध्यान खींच रही है या अपना अलग घर खरीदने की रट दोहरा रही है। रत्ना हमेशा इस तरह का व्यवहार करती थी मानो रवि पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं है। करीब 2 महीने बाद रत्ना के मम्मी पापा आरव के जन्मदिन पर उनके यहाँ आए। मालिनी और सतीश जी हर साल आरव के जन्मदिन पर सुबह शांति हवन अवश्य करवाते थे। इस वर्ष मालिनी ने अपने समधी समधन को विशेष रूप से स्वयं आमंत्रित किया कि वह हवन के समय अवश्य आएं। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि रत्ना को केवल हवन के लिए 2-3 घंटे की छुट्टी मिल सकी। हवन संपन्न होने के पश्चात रत्ना जल्दी जल्दी में ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचकर उसने फ़ोन करके अपने माता पिता से कहा कि शाम की पार्टी के लिए दोबारा आ जाना, अब घर जाकर आराम करें। जब मालिनी ने ये बात सुनी तो वह बोली, ये भी तो आपका ही घर है, आप क्यों बार बार आना जाना करेंगे? दिन का काम हो ही गया, बाकी का काम चंपा निपटाएगी। बड़ी मुश्किल से तो पास बैठकर गपशप करने का मौका मिला है। मालिनी के मनोहर पर समधी समधन वहीं रुक गए। शाम के लिए रवि और रत्ना ने पार्टी का आयोजन घर के लॉन में ही किया था। खाना वगैरह सब बाहर से मंगवाया था, इसलिए मालिनी और सतीश जी निश्चिंत बैठे बातें कर रहे थे। 5 बजे रवि और रत्ना आ गए। अपने मम्मी पापा को देख रत्ना हैरान होकर बोली, आप दोनों सुबह से यहीं हैं? मैंने राजेश को फ़ोन करके कहा था कि आप दोनों को ले जाएं। मालिनी के साथ पूरा दिन रहकर रत्ना की मम्मी का संकोच समाप्त हो गया था। बेटी की बात सुनकर वे बोली, तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे एक फ़ोन पर राजेश हमें लेने आ जाएगा? अब तो राजेश पर केवल सीमा का अधिकार है।
माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्ते भी भूल चुका है। ऐसा अधिकार जमाती है कि वो माँ भी ना जमाए जिसने 9 महीने पेट में रखा, रात रात भर जाग कर खून पसीना एक कर अपने सीने से लगाए रखा। वह न जाने भावुकता में क्या क्या बात कह गई और अंत में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मालिनी ने उन्हें चुप कराया, फिर बड़ी कुशलता से रत्ना की मम्मी का ध्यान किसी दूसरे विषय की ओर ले गई। बहुत अच्छी तरह पार्टी समाप्त हुई और सभी मेहमान आरव को आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन मालिनी उठी तो देखा कि रत्ना चाय की ट्रे हाथ में पकड़े उनका इंतजार कर रही थी। चलिए मम्मी, आज बाहर लॉन में चाय पीते हैं, मुझे ऑफिस लेट से जाना है। मालिनी महसूस कर रही थी कि हर वक्त तुम पर मेरा अधिकार है कहने और सोचने वाली रत्ना कह रही है, रवि, तुम पर मेरे साथ साथ अलग अलग रूपों में परिवार के हर सदस्य का अधिकार है। मालिनी ने मन ही मन अपने ईश्वर और समधन का आभार प्रकट किया। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।